हम जो है ऑलरेडी सीटिंग है, हम करेगा ही करेगा, नहीं तो हम नहीं करेगा बोल कर पहले बोल देना था। हम सोशल मीडिया में इतना ज्यादा एक्टिव नहीं रहता हूँ मैं। जहाँ काम करना है पब्लिक बेनिफिट होने से हो गया, ज्यादा इसको एडवर्टाइज करके हम ये का वो का, कोई इवन एक लेटरिन बना के भी दिखा देता है। ये सब में हमारा इंटरेस्ट नहीं होता है। हम जो काम करता है वो दुनिया देख रहा है। कोई वीआईपी आएगा उधर सामने खड़ा होने से तो थोड़ी वो पार्टी का लीडर बन जाता है। ये तो बात है। हम क्यों झूठ मूठ बात करेंगे। और कार्यकर्ता बनना चाहता है या तो लीडर बनना चाहता है, टिकट मांग। मीडिया, लोकल मीडिया जो आप आज हम लोग के सामने आए हैं, आप लोग को मेरा तरफ से बहुत धन्यवाद और मेरा पार्टी का तरफ से। हम अब इसमें एक चीज है, जो नया कैंडिडेट होता है वो अपने को दूसरे के सामने इंट्रोडक्शन का जरूरी होता है। वो कॉन्टेस्ट करने वाला है और थोड़ा ये एक पब्लिक नोटिस हो जाता है। इसलिए उन लोग जो नया नया आया है उन लोग तो अपने से डिक्लेरेशन देता होगा, वो तो ये बात अलग है। किंतु मैं तो नया नहीं हूँ, मैं सिटिंग एमएलए है, सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर है। तो हमको तो इस ढंग का जो उन लोग जो जिस ढंग का अनाउंस करता है या कोई डिक्लेरेशन दे देता है उस ढंग का हमारा जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं तो सिटिंग एमएलए ऑब्वियसली। तो जब तक हम नहीं बोलता है कि हम कॉन्टेस्ट नहीं करूंगा पब्लिकली या प्रेस में हम स्टेटमेंट नहीं देता है, तो उसको उस ढंग का अंदाजी में बोलना नहीं चाहिए वो नहीं करेगा। ये गलत बात होगा। हम क्यों नहीं करेंगे, ये बात है। मगर हम भी तो जो भी बोलो पार्टी का जो है नेशनल लेवल में जेपी नड्डा जी है हम लोग का नेशनल प्रेसिडेंट, और स्टेट लेवल में हमारे ब्यूरा मुआगे जी है हमारा स्टेट लेवल का प्रेसिडेंट, और चीफ मिनिस्टर श्री पेमा खांडू जी है। तो हम उन लोग से तो उन लोग का आशीर्वाद से तो हम करने से करना है ना। हम इसलिए हम करके हमको आशीर्वाद है, जिसके वजह से हम खुला ये सब अनाउंस करने का या उस ढंग का ये डिक्लेरेशन का जरूरी नहीं लगता है, क्योंकि हम जो है ऑलरेडी सीटिंग है, हम करेगा ही करेगा, नहीं तो हम नहीं करेगा बोल कर पहले बोल देना था। हम मेरा मुख से कोई नहीं सुना हम नहीं करेगा। हम पहले से बहुत बार कोई किसी ने भी आपका ऐसे प्रेस ने भी पूछा होगा, मैंने कई बार क्लैरिफाई किया है कि हम सिटिंग मिनिस्टर है, सिटिंग एमएलए है। हम नहीं करना है तो हम डिक्लेयर कर देंगे नहीं करेगा। जब तक हम डिक्लेयर नहीं करते मतलब वो तो हम हमारा तो करना ही है। बात वही है। ऐसा आपको आप खुद देख रहा हूं मैं ये सब फ्रैंकली स्पीकिंग मैं सोशल मीडिया में इतना ज्यादा एक्टिव नहीं रहता हूं मैं। जहाँ काम करना है पब्लिक बेनिफिट होने से हो गया, ज्यादा इसको एडवर्टाइज करके हम ये का वो का कोई इवन एक लेटरिन बना के भी दिखा देता है। ये सब में हमारा इंटरेस्ट नहीं होता है। हम जो काम करता है वो दुनिया देख रहा है। जैसे आपका हमारा ये निगमोई तो ये गो बाईपास रोड है, अभी शॉर्ट है वो तो एसएफ कॉलेज तक 4.5 किलोमीटर ही। अभी इधर से घूम के जाने से तो कम से कम 17-18 किलोमीटर होता था उस जमाने में। तो इसलिए उसको भी तो हमने बनाया, ब्रिज चिपू ब्रिज आरसीसी चिपू में ब्रिज बनाया, फिर ये मेबू में भी बनाया, तारचू में भी बनाया। तो फिर ये रोड तो उसका अभी पक्का कनेक्ट कर दिया आलम। ये एकदम बाईपास रोड एकदम वेरी शॉर्ट, तो उसको भी बनाया। तो उसको क्या दुनिया को हम क्या बोल के दिखाने से उसे मतलब नहीं। हम पब्लिक का बेनिफिट होना चाहिए हो गया, पब्लिक के इंटरेस्ट का सर्व होना चाहिए हो गया। पब्लिक देखे हम क्या कर रहा है, जो उन लोग को मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ। प्लस दूसरा जो पहले आप देखा होगा एक्सेप्ट पाटुम ब्रिज वो भी सस्पेंशन है। अभी इसमें हमने बेने में ब्रिज बना दिया शियोम रिवर के ऊपर। वो तो हम एमएलए होने के बाद दिल्ली में हम खुद परसू करके सैंक्शन लेकर के वो तो पहले खत्म करना था, किंतु बीच में ये कोविड आ गया। कोविड का वजह से थोड़ा समय लगा उसको खत्म करने में। तो वो तो उसको तो क्या है, पहले कोई था क्या ब्रिज, इतना दिन चिल्ला रहा था, एक बार एक तो ब्रिज बनाए नहीं। और ये जो है पाया का जो अभी खत्म हो गया, इसमें भी एक ब्रिज है। आमने सामने सेंट्रल गवर्नमेंट तो रिफ्यूज कर दिया था, वो तो ब्रिज बेने को भी नहीं करेगा।
क्योंकि 1 किलोमीटर अंदर में इतना शॉर्ट स्पान में 2 ब्रिज जस्टिफाई नहीं है बोल कर रखा हुआ था। उसको हम कन्विंस करके किरण रिजिजू जी का उसमें बहुत योगदान है, उसका बहुत आई मीन हाथ है। तो हम दोनों मिल करके उसको सैंक्शन करा के तो हम लोग किया, और ये पाया को भी अभी खत्म हो गया। पाया तो कम से कम 2 साल तो उस समय में कुछ किया ही नहीं था, ऐसा पड़ा रहा। मैंने देखा उसका अंदर का बात हम नहीं बोलेंगे, और उसको अगर बोलना जाए तो बहुत दूर बहुत समय लगेगा और कंट्रोवर्सी भी होता है, इसलिए हम कुछ नहीं बोलेंगे। फिर भी एडिशनल फंड लगा करके हमने उसको अभी खत्म कर दिया, और उसमें क्या कंट्रोवर्सी था हमको मालूम है। कैसा करके ये ब्रिज तो ऐसा अबंडन करके रखा हुआ था। अगर लीडर इंटरेस्ट नहीं होता ये होता भी नहीं था मेरे ख्याल से, क्योंकि हमने स्पेशल इंटरेस्ट लेकर के पाया का लोग हमको बोला, कई बार हमको मीटिंग में बोला है, पब्लिक मीटिंग में बोला है, तो उसको आप कर दो, आप जैसा भी कर दो आपका समय में। लास्ट टाइम तो हम देखा है तो बहुत कंट्रोवर्सी है, प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने उसको जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है ये नहीं होगा। तो हम बोला ऑलरेडी हमारा ये जो है ये वर्कर स्किल वर्कर लोग ऑलरेडी अवेलेबल है बेने में, उसको खत्म करके आपका यहाँ लेके आ जाएगा। तो उसका भी फान जो भी होता है, कोई लोग ऐसा बोलने वाला पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग बोलता है बागरा साहब नहीं किया ये, कोई किसी ने किया, वो ऐसा बात नहीं है। मैं तो उसको फंड में मेरा इंसिस्ट किया, मैंने नोट लिखा, मैंने परसों किया, और उसको दुनिया जानता है। और कोई है उसमें हौसला नेता जैसा एकदम एक डेवोटेड एक सोशल वर्कर है, वो भी तो साथ हमारा साथ में सब कुछ जानता है, हम क्या 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 नहीं किया। वही तो हमको ये करके हम कभी मेरा डिप्टी स्पीकर था, मेरा चैम्बर में बैठ कर जितना प्रॉब्लम था कंट्रोवर्सी जितना, तो उसको हम लोग सॉल्व कर दिया, और अभी तो ब्रिज भी खत्म कर दिया। वो एक ये है। और दूसरा जो है देखिए, पहले तो न्यूयॉर्क से लोग यहाँ से जाकर के न्यूयॉर्क बामे होकर जाता था, तो न्यूयॉर्क उसमें अब तो बामे ट्राई जंक्शन टू न्यूयॉर्क तो पीएम जैसा रोड था, किंतु न्यूयॉर्क से यह नित्य कनेक्शन नहीं था। तो उसको मैं एसआईडीएफ का 10 करोड़ रुपया उधर हम चिरा डाल दिया, उसको एकदम डबल लेन वाइड एकदम वाइडन करो, रास्ता को बड़ा रास्ता बनाओ, उसके फिर कारोबार सरबराह जो भी है सब कुछ कर रखा। सिर्फ अब तो सीओ हेडक्वार्टर पदुम तक उधर से 0 पॉइंट से ब्लैक टॉप रोड बनाया, पक्का रोड बनाया, उधर से फिर उसको सब कुछ रेडी है, सिर्फ ओपन ब्लैक टॉप करने का ही था, उसको तो अभी कर रहा है। अभी उधर बामे तक हम ऑलरेडी उसको एक्सटेंड करके उसको डबल लेन रोड बना रहा है। अभी काम ऑलरेडी काम चल रहा है। और उधर से वाक ब्रिज से हम कालामाटी तक लिरामाबा बाउंड्री, मतलब ये इसका कॉन्स्टिट्यूशन बाउंड्री यमसा का सामने तक, उसका भी हमने ऑलरेडी सैंक्शन कर दिया, टेंडर भी होगा, सब कुछ है, अवार्ड होगा, अभी काम चल रहा है। तो ये सब पहले तो ऐसा है ही नहीं था। और बाकी जो है ये कोडुम ये नृत्य सर्कुल जो है, वो तो पहले तो जरूर ओपनिंग सेरेमनी सब कुछ कर दिया, किंतु असली में जाके देखा है तो उसमें एक कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर सैंक्शन नहीं था, कुछ इवन एक कॉन्टीजेंसी का भी सैंक्शन नहीं था। सीओ को तो दूर का बात, जब हम फाइल मूव किया सीओ को, सीओ और ऑफिस एंड रेसिडेंट के लिए, तब उधर से ये आया जनरल एडमिनिस्ट्रेशन आया, उसमें कोई उस ढंग का सैंक्शन ही नहीं है। तो हम बाद में देखा तो ओपनिंग हो गया, सब कुछ हो गया, किंतु सैंक्शन ही नहीं है, कोई पोस्ट करना सैंक्शन नहीं है। तो यहाँ का एक सीओ ऐसा टेम्पोररी चार्ज लगा कर रखा था, उसको हम सैंक्शन भी कराया। अभी रेगुलर उधर का पोस्टिंग है, अभी तो वो ट्रांसफर होकर चला गया, एक लड़की को किया था पटेल लड़की, वो तो अब सीओ एस्टैब्लिश वेल एस्टैब्लिश करके उसका तो उसका जो स्टाफ क्वार्टर भी हम बनाया, इलेक्ट्रिक कनेक्शन भी उधर में दे दिया, और वाटर सप्लाई भी तो हम मोर देन 3 करोड़ का पूरा उधर गड़ाक पार करके दूर से पानी ले करके उधर अभी पूरा वाटर का प्रबंध है, सब कुछ है। अभी सिर्फ उधर सीओ रेगुलर बेचना है और पब्लिक भी उधर सेटल होना है। तो यही इतने सब कुछ हम सैंक्शन, सब कुछ घर बारे जितना भी है, और वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सब हम, और उसका ऑफिस पूरा हमने बना कर रख दिया अभी।
तो ये सब का डेवलपमेंट नहीं है क्या? और ऑलरेडी बोल दिया। ओके। ये तो जैसा एंटी एरोशन स्कीम प्रोजेक्ट, ये काबू, ये तो उसमें पहले थोड़ा कंफ्यूजन था हम लोग का उधर का, तो और पहले तो ये सैंक्शन था, किंतु बाद में देखा है जो ये जो टेक्निकल क्लियरेंस हो गया, जो जब फाइनली उन लोग जो ये किया तो देखा है तो ये उधर में 100 हम लोग का भी ऑलरेडी है, ये आलो इसका ये भी है, सिपो वाला, ये ये पागाट वाला जैसे का भी है, तो वो दोनों मिलकर 200 समथिंग है, और अदर का तो 100 प्लस, इसमें 100 प्लस करोड़, तो 200 सम करोड़ है। हाँ, तो 229 करोड़ है। किन उस समय में सैंक्शन होने वाला था, तब देखा है तो उन लोग जो प्रोसेस समय में उन लोग जो प्लॉटिंग करके देखा है, दोनों एक ही आमने सामने है, तो अलग अलग डीपीआर आया बोल के अभी फिर उन लोग डायरेक्शन दिया एक ही डीपीआर में क्लैप करो। अभी क्लैप करके टेक्निकली क्लियरेंस सब कुछ हो गया, सिर्फ सैंक्शन करके यहाँ पर आने का बाकी है। वो भी काफी दिन से हम लोग लगा रहा है, ये अभी हो जाएगा। उसका भी उसका 229 करोड़। और जो जैसा ये प्राइम मिनिस्टर कृषि सिंचाई योजना, तो उसमें भी हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी में 11 करोड़ 56 लाख का ऑलरेडी काम करा दिया है। अभी तक 22 अभी और भी आने वाला है। और आने वाला तो ये तो ऑनगोइंग है ना, और ऑनगोइंग और भी है, ये तो खत्म किया। ऑनगोइंग तो कितना अमाउंट तो नहीं है ना, 20 करोड़ का ऑलरेडी है, ऑलरेडी मोर देन 20 करोड़ का ऑलरेडी पीएम केएसवाई का भी है। और ये तो हाँ, और उसके बाद हम ये सब ज्यादा दूसरा ये नहीं बोलता, वो तो बागरा में भी सेकेंडरी का अपग्रेडेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन में भी हम 10 करोड़ उधर दिए बागरा में भी। और छोटा छोटा और भी नाला फाला वो हम और गाँव वाला में JJMY ये जो है ना, ये जो है JJM बोलता है ना, ये स्कीम तो बहुत है, उसको तो बहुत है। हमारा छोटा मोटा गांव में प्रोग्राम चलता है, उसको तो हम फोटो वोटो करके जा रहे हैं, क्योंकि पब्लिक का रिक्वायरमेंट है, जब जरूरी हो हम दे देता है। और अभी तो लिपू बागरा का लोग बोलते रहा, तो अपना गांव में भी रास्ता नहीं गया, ये गया, वो सोशल मीडिया में ये निकलता है। हम उस सब रिएक्ट करने में हम तो इतना ये नहीं लगता है, हम तो इतना जरूरी नहीं लगता है, इसलिए हम रिएक्ट नहीं किया है। किंतु उसमें भी एक बात है, हमने पैसा दिया था, पहले दिया था, तो जब एक वो तो इतना स्ट्रीप अप हो गया, ग्रेफ हाईवे रोड कटिंग के बाद, तो कम से कम 3 मीटर नीचे डाउन हो गया, और भी आप स्ट्रीप हो गया। तो उसको अवॉइड करने के लिए दूसरा जगह तो एक अलाइनमेंट था, उसको हम चालू करने के लिए ये किया, पैसा वैसा भी दिया उधर जाने के लिए, और दूसरा एक रोड से, तो उसको तो सब लैंड डोनर सब एग्री किया, कोई एक डिसएग्री करके उधर जाने नहीं दिया। तो हम पब्लिक को बोला, आप कन्विंस करो, काम चालू करो, उसके बाद तो पंप चलने करा दे, क्या करेगा। तो उसके बाद इस बार फिर हमने 2 करोड़ तो ऑलरेडी डाल दिया, ये तो उसमें कोई हमारा प्रॉब्लम नहीं है, 2 करोड़ डाल दिया, अभी काम चालू हो जाएगा। जी सर, जैसे में सर आपको पता ही होगा, अभी आपके विरोधी उम्मीदवार 2 हैं, आपको मिलाकर 3 हो चुके हैं, बाकी दोनों तो पिछले काफी महीनों से वे अपना कैंपेनिंग जो है चला रहे हैं। और खास करके जो आपके 2019 के चुनाव में भी जो विरोधी उम्मीदवार थे तोपिन अहते जी, वे भी देखने में आ रहा है कि काफी बार भारतीय जनता पार्टी के करीब रहते हुए उन्हें नजर आते हैं। इस तरह का प्रदर्शन वे करते हैं, जहाँ जहाँ प्रोग्राम वगैरह होता है वहाँ तोपिन अहते जी को देखते हैं, जहाँ पे CM वगैरह का विजिट होता है। इसमें आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये तो कोई वो तो उसका लिबर्टी है, कोई अगर पॉलिटिकली इन्वॉल्व होकर कुछ काम करना चाहता है तो उसका फ्री, हम उसको कोई किसी को बाधा कोई नहीं दे सकता है। वो अगर सोचता है कॉन्टेस्ट करेगा या बीजेपी टिकट मांग कर रखेगा, सब वो तो उसका अपना मन का बात है, उसको तो हम ये गलती है भी नहीं बोलेगा, क्योंकि राइट है। सोचना तो कोई इस तरह का एक इमेजिनेशन या कोई काइंड ऑफ प्लान करना या कोई उस तरह का करेगा, बल्कि एक आशा
लेके आगे बढ़ना वो सबका राइट है। हम उसको नहीं बोलते हैं कि ये हमारा अगेंस्ट में क्यों कर रहा है, ऐसा हम नहीं बोलेगा। किंतु एक बात, ये तो नया आया है या बीजेपी पार्टी का मेथड लेके उन लोग को तो खास इतना तो ज्यादा कंट्रीब्यूशन है या नहीं है, आप दुनिया देखता है। पार्टी तो दिल्ली में भी है, ईटानगर में भी है, इस डिस्ट्रिक्ट में भी है, मंडल में भी है। ये हमारा बीजेपी का एक सिस्टम होता है, ये एकदम ग्रास रूट लेवल से उसका मतलब पॉपुलैरिटी कैसा है कार्यकर्ता लोग उसको डिसाइड करता है। मतलब कार्यकर्ता जो बोलेगा मंडल लेवल से, डिस्ट्रिक्ट लेवल से, स्टेट लेवल से दिल्ली में जाता। जब दिल्ली में स्टेट लेवल से जो कमिटी एक बनता है, डिस्ट्रिक्ट ये इलेक्शन कमिटी या कोर कमिटी, वो जो रिकमेंड करेगा वो दिल्ली में जाएगा। उधर में पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, वो पार्लियामेंट बोर्ड ही डिसाइड करेगा कौन कैंडिडेट होगा। तो हम बोलने से भी नहीं होगा या कोई बोलने से भी नहीं होगा, किंतु हर इसको आई मीन एवरी एस्पेक्ट विल हैव टू बी सीन इन ए पर्सपेक्टिव मैनर। ऐसा नहीं है कि ऐसा टिकट मांगेगा तो मांगने वाला मांगता ही रहेगा, किंतु ग्राउंड रियलिटी क्या है उसको जानना पड़ेगा ना। बीजेपी ऐसा डिसिप्लिन पार्टी है, यहाँ कोई पैसा वैसा से चलता नहीं पार्टी टिकट में। पहले तो कांग्रेस में पैसा लेके दौड़ करके जिसका ज्यादा पैसा है वही टिकट मिलता था। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ अच्छे से अध्ययन करता है, ग्रास रूट लेवल से उन लोग रिपोर्ट मांगता है, ग्रास रूट लेवल का किसको क्या प्रिफरेंस देना है उन लोग देखता है। इसलिए मैं कई बार बोला, आप कोई हल्ला करके हम टिकट मिला वो मिला, ये सब झूठ बात है। हम अगर हमारा अगर ग्राउंड ठीक नहीं है, हमको अगर कार्यकर्ता नहीं मान रहा है, हम क्यों झूठ मूठ बात करेंगे। तो अब दुनिया देख रहा है, अगर बीजेपी का रियल लीडर बनना चाहते हैं और बीजेपी का रियल कार्यकर्ता, पहले कार्यकर्ता बनना पड़ेगा ना। और कार्यकर्ता बनना चाहता है या तो लीडर बनना चाहता है, टिकट मांगना चाहता है, एक बार पूछ लीजिए ये कितना बार मेरा मंडल ऑफिस में उन लोग विजिट किया है, कहीं मंडल ऑफिस कहा है, जानकारी है क्या ये कोई लोग जो मांग रहा है टिकट मांग रहा है। तो वो तो दिल्ली वाला ईटानगर वाला भी तो बुद्धू नहीं है ना। ये सब तो ऊपर लेवल का, जैसा हमारा स्टेट लेवल का स्टेट प्रेसिडेंट होता है और हम लोग लेजिस्लेटिव पार्टी लीडर जो लीडर होता है तो चीफ मिनिस्टर होता है। दिल्ली में भी तो पार्टी का बहुत हिराकी है, तो कमिटी है, सब कुछ है, उधर जाके ही बात होगा। वो जिसको उधर दिल्ली में ये देना है वही डिसाइड करेगा। अगर दिल्ली बोलता है आप मत करो, कि उसको करने दो, आपको हम दूसरा जगह में एंगेज करना चाहता है, आप एमएलए नहीं बन के भी हमारे लिए काम आएगा, आप ऐसा करो, अगर बोल देता है तो हमको नेशनल ये जो लीडरशिप का बात हम क्यों नहीं मानेगा, स्टेट का भी तो हम क्यों नहीं मानेगा। किंतु ये नहीं है ना कि हम कोई आ गया कहाँ से लेकर के ये सब करेगा। जो ब्लॉक ऑफिस मतलब ये मंडल ऑफिस को कई बार देखा ही नहीं है, पार्टी ऑफिस कहाँ है मालूम ही नहीं है। कोई वीआईपी आएगा उधर सामने खड़ा होने से तो थोड़ी वो पार्टी का लीडर बन जाता है। ये तो बात है, आप लोग थोड़ा देख लीजिए, पब्लिक को भी ये मालूम होना चाहिए। हम क्यों चुप रहा, क्योंकि हमको बोलने की जरूरी क्या है, हमको कोई जरूरी नहीं लगता, क्योंकि हमारा ऑलरेडी रूट। एक समय 2014 में जब ये इलेक्शन हुआ 2014 में पार्लियामेंट्री, या कांग्रेस मिनिस्ट्री था, गवर्नमेंट है, सेंट्रल में भी ये स्टेट में भी, कोई टिकट मांगने वाला था क्या? क्यों नहीं मांगा उस समय? उस समय कोई टिकट मांगना नहीं चाहता, सब कांग्रेस टिकट मांगा। तो हम तो आराम से, हम पोस्ट रिटायरमेंट एक असाइनमेंट था, मैं भी तो एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में ऑयल इंडिया में तो एडवाइजर कम प्रोजेक्ट कंसल्टेंट होकर हम 2000 में था। अब तो रिटायरमेंट के बाद मेरा बहुत अच्छा काफी कमाई था, किंतु हमको तो जबरदस्त करे पब्लिक ही बुलाया, हमको तो लीडर बने का जब मर के आया नहीं है। जो भी हो, जो फेट ऊपर वाला लिखता है, कोई किसी अपने मुंह से हल्ला करने से या जिसके सामने बोलने से उससे लीडरशिप बनता नहीं है। तो उस समय कोई नहीं था, तो फिर हमको तो बोला, हम तो उधर से रिजिग्नेशन देके 14 जनवरी को हम दिल्ली जाके उधर में, उस समय में राजनाथ सिंह था चीफ मिनिस्टर, सॉरी प्रेसिडेंट, पार्टी प्रेसिडेंट, उससे मिला। उधर उन लोग बोला आप ही टिकट तो रातों रात हमको दे दिया, तो हम ले करके वापस आया।
16-17 को हम आलो आया होगा, मार्च को। फिर अप्रैल 9 तारीख को ये था। उस समय ये केंटो साहब भी तो हमको बोला था हम करेगा बोल, हम एकदम चपड़ गए, बाद में वो भी बैकआउट कर दिया। अभी सब हम जैसे बीजेपी का बैठा जैसे सब गाने से होता है क्या, उसे कम से देखेगा ना लोग, क्या क्या आपका क्या कंट्रीब्यूशन है। ये तो बुद्धू तो नहीं है, हमारा यहाँ पैसा से नहीं चलेगा, दिमाग से चलता है बीजेपी में। वो वाला दिमाग वाला दिल्ली में भरा हुआ है, इतना भरा हुआ है, ये लोग देखेगा। और हमारा ये जो पार्टी कार्यकर्ता जिस ढंग के हमको आवाज देगा, हम उसमें चलेगा।